अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपको डॉक्टर होने के नाते कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगा जो यूरिक एसिड और गाउट के अटैक को रोक सकते हैं। तो देखें, ये पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि गाउट का अटैक जो होता है वो ज़्यादातर अंगूठे के पाँव के अंगूठे के बॉल को डैमेज करता है, वहाँ पे सोजिश आती है। नॉर्मली यूरिक एसिड एक डिज़ोल्व फॉर्म में ब्लड में ट्रैवल करता है, लेकिन जब वो किसी ठंडे जोड़ का उसको मालूम होता है तो वो जोड़ में एंट्री लेके क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं और ये क्रिस्टल्स जो हैं वो पाँव के अंगूठे के बॉल को जो है स्वेल करने का काम करते हैं। अब पिक्चर्स में आपको मुख्तलिफ फूड्स दिखाए गए हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आइए मज़ीद डिस्कस करते हैं। जब हम खाने में प्यूरिन्स लेते हैं तो वो डाइजेशन के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूरिक एसिड की ज़्यादा मिकदार जो है वो अल्टीमेटली हमारे जोड़ों को अफेक्ट करती है और सोजिश का बाइस बनती है। यूरिक एसिड वैसे तो यूरिन में रिमूव होता है, लेकिन जो लोग ज़्यादातर पानी नहीं पीते या जिनको कोई किडनी प्रॉब्लम होती है तो यूरिक एसिड पूरी तरह जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो सकता यूरिन में, जिसकी वजह से जो है उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और इस अटैक को हम गाउटी अटैक कहते हैं। तो अब आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स दिखाए जा रहे हैं जिनकी वजह से प्यूरिन्स का लेवल ज़्यादा बॉडी में पहुंचता है और अल्टीमेटली यूरिन के रास्ते अगर पूरी तरह एक्सक्रीट ना हो तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और गाउट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स भी होती हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे स्पेनिश वगैरह है। और इसी की तरह हमारे पास जो है ये केन पैक जो है ड्रिंक्स हैं शुगर वाले, ठीक है जी, जिनके अंदर प्यूरिन्स तो ज़्यादा नहीं होते लेकिन वो यूरिक एसिड को बढ़ाने में अपना काम करते हैं। तो आप ये समझ लें, एक साइड पे जंक फूड है, एक साइड पे एनिमल मीट है और एक साइड पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और एक साइड पे कुछ हमारे पास लेंटिल्स और बीन्स और पल्सेस आते हैं जिनकी वजह से भी ये ऐसे होता है। इन तमाम फूड्स को हम आज डिस्कस करते हैं और आगे फिर हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हाई फ्रुक्टोज़ जिस चीज़ में भी होगा वो अल्टीमेटली यूरिक एसिड को बढ़ाएगा और हमें उन फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे-जैसे वीडियो में हम आगे जाएँगे, आपको मज़ीद एक्सप्लेन करते जाएँगे, तो वो आप उसको सुन के समझते जाएँ और अपनी डाइट को इस तरह मॉडिफ़ाई करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। एनिमल मीट जो होता है, स्पेशली एनिमल का ऑर्गन मीट जिसमें लिवर, किडनी और ब्रेन आता है, तो वो जो है यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। जहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट होती है, उसको हमने अवॉइड करना होता है। इसी तरह जो हमारे पास लीन मीट है, रेड लीन मीट और फिश का जो मीट है, वो भी प्यूरिन से बहुत ज़्यादा हाईली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ प्यूरिन्स होती है और अल्टीमेटली वो सी फूड यूरिक एसिड को बढ़ाने का बाइस बनता है। इसी तरह इवन जो क्रैब होता है, श्रिम्प होता है, ये चीज़ें जो होती हैं ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती हैं। फ्रूट जूसेस, इसके अलावा जो सोडा ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कुछ हनी कंटेनिंग चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल हनी नहीं, दूसरा हनी जो मार्केट में कॉर्न सिरप्स हैं, यूरिक एसिड को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी तरह यीस्ट है, न्यूट्रिशनल यीस्ट होता है, हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, ठीक है, पनीर में यूज़ होता है, दही में यूज़ होता है, तो वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, जैसे मैंगो वगैरह है, उनको हमने ज़रा अवॉइड करना, जिनमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर होती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है जी। आगे हम आते हैं तो सी फूड के बारे में आपको मैंने थोड़ा-सा पहले भी बताया था कि सी फूड भी अवॉइड करना है। अब हम थोड़ा-सा ये देखते हैं कि कौन से फ्रूट्स जो हैं वो सेफ़ हैं। फ्रूट ज़्यादातर सेफ़ है एक्सेप्ट मैंगो, तो मैंगो को अवॉइड करें, बाकी फ्रूट्स जो हैं वो आपके लिए सेफ़ हैं और अगर आप उनका नेचुरल जूस बना के पीते हैं जिसमें कोई एडिटिव्स नहीं ऐड, तो वो भी यूरिक एसिड को यूरिन में एक्सक्रीट करवा देंगे। वेजिटेबल में पोटैटोज़ हैं, पीज़ हैं, मशरूम है, एग प्लांट है, ये जो है हमारे लिए ज़्यादा बेहतर वेजिटेबल्स हैं। इसी तरह चने की दाल, लोबिया, वाइट चने और माश की दाल, इनको अवॉइड कर लें। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं।
वो यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाती। अ, मैंने आपको नट्स के बारे में बताया था, पेशेंट्स को हम बादामों का भी कहते हैं, वॉलनट का भी कहते हैं, वो यूरिक एसिड को बेहतर रखता है। गंदम का इस्तेमाल करें, जौ का इस्तेमाल करें, चावल अवॉइड करें, ठीक है? अगर चावल यूज़ करने हैं, ब्राउन राइस यूज़ करें, ठीक है जी? इसी तरह मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करनी। योगर्ट को अवॉइड करना है और चीज़ को अवॉइड करना है। एग्स यूज़ कर सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है, एग योक को हम अवॉइड करवा देते हैं, एग का पीले वाला हिस्सा नहीं खाते। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, इनसे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता और ये फ़ायदेमंद होती हैं। इसी तरह जो हम खानों में जो मसाले यूज़ करते हैं वो भी यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकता है। ठीक है जी? कोकोनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और यूरिक एसिड को कम करती हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हों